हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग के बीच प्रकाश के परावर्तन चैप्टर का आखिरी टॉपिक लेकर आया हूं। चलिए देखते हैं कि आखिरी टॉपिक है क्या। कहता है कि सबसे पहला कहता क्या, प्रतिबिंब दूरी। बच्चों क्या कहता है, प्रतिबिंब दूरी। तो हम लोग के कई क्लास में हम लोगों ने क्या किया है, पढ़ा कि प्रतिबिंब दूरी होता क्या है। तो बच्चों देखिए कि प्रतिबिंब दूरी जो भी आप लोग को पता है कि कोई भी दूरी यदि मापेंगे तो वो कहाँ से हम लोग मापेंगे, ध्रुव से। तो ध्रुव से लेके प्रतिबिंब के बीच की दूरी को क्या कहते हैं बच्चों, प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। तो यहाँ क्या कहता है, देखिए परिभाषा कि ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। और इसे भी से सूचित किया जाता है। बच्चों क्या चीज से, भी से सूचित किया जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि प्रतिबिंब जो दूरी होता है वो ध्रुव से लेके और जहां पर प्रतिबिंब बनता है उसके जो बीच की दूरी होती है ना, उस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी। और आप लोग को चिन्ह परिपाटी में हमने ये भी बताया था कि प्रतिबिंब दूरी जो है धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। धनात्मक कब होगा, ऋणात्मक कब होगा। आप लोग को बच्चों पता है कि जब प्रतिबिंब ध्रुव के बाईं ओर बनेगा तब उसका मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। जबकि ध्रुव के दाईं ओर बनेगा तो प्रतिबिंब दूरी क्या होगी बच्चों, धनात्मक होगा। तो फिर देखिए दूसरा क्या है, वस्तु दूरी। अब वस्तु दूरी क्या होता है, हम लोग ने पीछे डिस्कस किया है कि वस्तु से लेके अर्थात ध्रुव से लेके वस्तु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं बच्चों, वस्तु दूरी कहते हैं। और आपको ये भी पता है कि वस्तु हमेशा अवतल हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों दर्पण में ध्रुव के क्या रखते हैं, बाईं ओर रखते हैं। कैसा रखते हैं बच्चों, किधर रखते हैं, बाईं ओर रखते हैं। इसलिए वस्तु दूरी U जो होता है बच्चों हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अगला टॉपिक है बच्चों क्या है, और इसे वस्तु दूरी को क्या चीज से, U से सूचित किया जाता है। किससे, U से, स्मॉल u से सूचित किया जाता है। अगला जो टॉपिक है बच्चों क्या है, आवर्धन। अब आवर्धन है क्या और इसका उपयोगिता क्या है। तो बच्चों इसका उपयोग, आवर्धन का उपयोग होता है कहां पर, हमें जब आंकिक प्रश्न बनाएंगे तो वहां पर इसका उपयोग सबसे ज्यादा होगा, प्रश्न को हल करने में, आंकिक प्रश्न को हल करने में वहां पर इसकी क्या होगी, उपयोगिता होगी। चलिए हम लोग आवर्धन होता क्या है पहले ये समझते हैं कि आवर्धन होता क्या है। तो कहता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। बच्चों कह रहा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। और इसे स्मॉल m से सूचित किया जाता है। अर्थात जो हमारा फॉर्मूला बना, आवर्धन बराबर क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा क्या, वस्तु की ऊंचाई। और यदि इसको संकेत में लिखे तो आवर्धन बराबर क्या बच्चों, आवर्धन को क्या चीज से सूचित करते हैं, m से। और प्रतिबिंब की ऊंचाई को देखिए बच्चों क्या चीज से सूचित किया गया है, h डैश बट्टा वस्तु की ऊंचाई को क्या चीज से सूचित किया गया बच्चों, h से। क्या चीज से, h से। अर्थात m बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों, h डैश बट्टा h, h डैश बट्टा h। ये था बच्चों आवर्धन। अब देखिए कि आवर्धन का जो मान होता है वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो धनात्मक कब होगा, ऋणात्मक कब होगा, तो इसके बारे में हम जस्ट अभी कुछ देर के बाद क्या है, पढ़ने वाले हैं कि आवर्धन का मान धनात्मक है तो इसका अर्थ क्या हुआ, और ऋणात्मक है तो इसका क्या अर्थ हुआ। तो चलिए अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे देखिए। आगे का जो टॉपिक है, अगला टॉपिक जो क्या है, कहता है कि आवर्धन वस्तु दूरी। आवर्धन का मतलब क्या, m, वस्तु दूरी का मतलब क्या, u, और प्रतिबिंब दूरी का मतलब क्या, v के बीच संबंध को क्या करे, स्थापित करके। अर्थात कहता है कि इसके बीच क्या करे, संबंध को स्थापित करे। अर्थात सिद्ध करे कि m बराबर क्या, माइनस v बाय u।
अर्थात कहता है सिद्ध करने के लिए m बराबर माइनस वी बाय यू। m आवर्धन हुआ, v आपका प्रतिबिंब की दूरी हुई और u जो है बच्चों हमारा क्या है, वस्तु का दूरी है। चलिए इसको हम लोग प्रूव करते हैं। एक अवतल दर्पण बनाते हैं बच्चों। हम लोग एक क्या करते हैं, अवतल दर्पण बनाते हैं। तो चलिए अवतल दर्पण बनाइए बच्चों। ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। ये हमारा क्या है, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। ये हमारा क्या है, ध्रुव। ये हमारा क्या है बच्चों, फोकस। ये हमारा क्या है, वक्रता केंद्र। और ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है। और बच्चों इधर क्या है, अनंत है। इधर क्या है, अनंत। हम क्या करते हैं, एक वस्तु को लेते हैं फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। ए और बी हमने एक क्या किया, वस्तु लिया। अब इस वस्तु का एक प्रकाश दर्पण पर इस प्रकार जा रहा है जो मुख्य अक्ष से क्या हो, समांतर हो। तो हमें पता है कि बच्चों जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से समांतर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। चलिए बच्चों इसको फोकस से होकर गुजारते हैं हम लोग इस प्रकार से, फोकस से। दूसरा प्रकाश इस वस्तु का बच्चों कहां से, हम ध्रुव से गुजार रहे हैं। कहां से, ध्रुव से गुजार रहे हैं। तो आपको पता है कि जब प्रकाश की किरण ध्रुव से गुजरती है तो प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन करते हुए क्या, ध्रुव से ही परावर्तित हो जाती है। देखिए इसका हम लोग क्या, इस प्रकार से। तो हम लोग के पास यहाँ पर एक प्रतिबिंब बना बच्चों, ए डैश बी डैश। ये बच्चों हमारा क्या है, प्रतिबिंब है। क्या है, हमारा प्रतिबिंब है। और ये हमारा क्या बच्चों, वस्तु है। और ये क्या है, एम एन क्या है, एक अवतल दर्पण है। अब देखिए ये हमारा ध्रुव है। जो भी दूरी मापना रहता है बच्चों, कहां से मापते हैं हम लोग, ध्रुव से मापते हैं। कहां से, ध्रुव से। इस ध्रुव से दूरी मापते हैं। बच्चों देख रहे हैं कि ये हमारा वस्तु है। इस वस्तु से लेके इस ध्रुव के बीच की दूरी को क्या मानेंगे बच्चों, वस्तु दूरी। और ये हमारा क्या है, प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब से लेके इस ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, प्रतिबिंब दूरी कहेंगे, जिसे क्या चीज से, भी से सूचित करते हैं। अब देखिए इसमें बच्चों क्या है, दो त्रिभुज का निर्माण होता है। इसमें दो त्रिभुज का निर्माण होता है, एक ए पी और बी बच्चों। एक क्या होता है, ए पी बी। दूसरा जो इसमें निर्माण होता है बच्चों, देखिए क्या है, ए डैश पी और बी डैश बच्चों। क्या है, ए डैश पी और बी डैश। और देखिए कैसा त्रिभुज निर्माण हो रहा है, समकोण त्रिभुज। देखिए वस्तु क्या है, ये हमारा मुख्य अक्ष पर क्या है, लंब है। और प्रतिबिंब भी क्या है, मुख्य अक्ष पर लंब है। तो अब देखिए यहां पर इसको हम लोग शब्द में लिखते हैं। कहता है माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है। बच्चों देखिए ये क्या है, एम और यहाँ पर क्या है, एन, एक अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है बच्चों, अवतल दर्पण है। जिसमें एक वस्तु ए बी, एक वस्तु क्या, ये जो ए बी है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा गया है। कहाँ रखे इसको, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, जिसका प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। तो देखिए बच्चों इधर क्या है, अनंत, और यहाँ पर क्या हमारा वक्रता केंद्र है, इसके बीच बनता है। जिसमें वस्तु दूरी u, जिसमें ये जो u है ये क्या है हमारा, वस्तु दूरी। प्रतिबिंब दूरी क्या है हमारा, v। वस्तु का आकार h, ये जो हमारा वस्तु रखा है इसकी ऊंचाई क्या है बच्चों, h। और दूसरा क्या, प्रतिबिंब का आकार h डैश। ये जो मेरा बच्चों प्रतिबिंब है इसकी जो ऊंचाई हमने मान लिया कितना, h डैश मान लिया। कितना मान लिया हम लोगों ने, h डैश। अब इन्हीं चारों के बीच में हमें क्या करना है, संबंध को स्थापित करना है। तो हमारे पास जो दो समकोण त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज
पी ए बी एवं समकोण त्रिभुज पी ए डैश बी डैश, पी ए डैश बी डैश में। चलिए दोनों में तुलना करते हैं कि कोण ए बराबर क्या बच्चों, कोण ए डैश बराबर क्या 90 डिग्री, और दूसरा कोण ए पी बी बराबर कोण ए डैश पी बी डैश। क्या चीज है बच्चों, देखिए ये मेरा क्या है आपतित किरण है और ये हमारा क्या है परावर्तित किरण। तो बच्चों ये कहां से आ रहा है, ध्रुव पर आ रहा है। तो आपको पता है जब प्रकाश की किरण ध्रुव पर आती है तो प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन करते हुए ध्रुव से ही परावर्तित हो जाती है, और जब ध्रुव से परावर्तित होती है तो बच्चों आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। अर्थात यहाँ पर जो कोण बना है और ये जो कोण बना है बच्चों, ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर हो जाएगा। तो चलिए जब आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या हो गया, बराबर हो गया, अर्थात आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या हो गया बच्चों, बराबर हो गया। किसे, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन नियम से। अब आपको पता है कि किसी दो त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर हो जाए तो तीसरा कोण क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर हो जाएगा। तब ये जो दोनों त्रिभुज है बच्चों वो किस प्रकार का बन जाएगा, समरूप बन जाएगा। अतः इसको हम लिख सकते हैं बच्चों क्या, अतः त्रिभुज पी ए बी समरूप है किसका, त्रिभुज पी ए डैश बी डैश। किसे, कोण की समरूपता से। यदि दो त्रिभुज यदि समरूप है तो उसका भुजा का अनुपात क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। अर्थात इसका लंब बटा क्या, इसका लंब मतलब क्या, ए डैश बी डैश बटा क्या ए बी, इसका आधार बटा दूसरे त्रिभुज का आधार, यानी क्या, इसका आधार क्या है बच्चों, ए डैश पी, दूसरा क्या है हमारा ए पी। इसको हम लोग मान लेते क्या, समीकरण एक। अर्थात क्या कि पहला प्रतिबिंब जो त्रिभुज बना है उसका लंब बटा वस्तु का लंब, हाँ, और वस्तु का आधार बटा क्या, प्रतिबिंब का आधार जो है बटा क्या, वस्तु का आधार। अब हम यहां पर उपयोग करेंगे क्या बच्चों, चिन्ह परिपाटी की सहायता से। किसका, चिन्ह परिपाटी की सहायता से। तो लिखिए चिन्ह परिपाटी से। चिन्ह परिपाटी से देखिए बच्चों क्या है, ए डैश बी डैश ए बी, ए डैश पी और ए पी। ए डैश पी डैश जो हमारा बच्चों है वो क्या है, प्रतिबिंब का आकार। क्या है हमारा बच्चों, प्रतिबिंब का आकार है। और प्रतिबिंब देखिए क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, नीचे है, और प्रतिबिंब के आकार को क्या माने हम लोग, एच डैश। और जो दूरी मुख्य अक्ष के नीचे रहता है वो बच्चों क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो यहां लेंगे क्या, माइनस एच डैश। दूसरा है ए बी। ए बी देखिए बच्चों क्या है, ए बी हमारा क्या है, वस्तु है, और जो क्या है मुख्य अक्ष के ऊपर है, यानी ये क्या हमारा बच्चों, वस्तु का आकार जो मुख्य अक्ष क्या है, ऊपर है। तो मुख्य अक्ष के ऊपर जो भी दूरी होती है वो बच्चों क्या होता है, धनात्मक होता है, एच। अब देखिए ए पी, ए डैश पी, ए डैश पी, ये हमारा जो क्या बच्चों, प्रतिबिंब दूरी। ये जो है हमारा क्या है, प्रतिबिंब दूरी। ये बच्चों क्या हमारा प्रतिबिंब दूरी, जिसको भी से सूचित करते हैं, लेकिन ये क्या है, ध्रुव के बाईं ओर, इसलिए इसमें हम क्या करेंगे, ऋणात्मक चिन्ह लगाएंगे। एपी जो हमारा बच्चों क्या है, वस्तु दूरी। क्या बच्चों, वस्तु दूरी।
यू, लेकिन वस्तु भी क्या है हमारा बच्चों, ध्रुव के बाईं ओर है, इसलिए इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, ऋणात्मक लगा देंगे। अब इन चारों का मान कहां पर रखेंगे, समीकरण 1 में। तो देखिए समीकरण 1 में क्या रखिए, ए डैश बी डैश का वैल्यू कितना, माइनस एच डैश बट्टा ए बी, एच बराबर ए डैश बी माइनस बी बट्टा क्या, माइनस यू। अब देखिए ये क्या है, माइनस माइनस यहां से कट रहा है, माइनस एच डैश बटा कितना, एच बराबर क्या, वी बाई यू। इधर से माइनस हटाएंगे उधर लग जाएगा माइनस, यानी एच डैश बटा कितना, एच बराबर क्या, वी बटा यू, लेकिन माइनस वी बाई यू। अब देखिए इधर से हटाए माइनस उधर लग गया। अब आपको पता है ये जो एच डैश बटा एच है वो किसके बराबर होता है, आवर्धन के बराबर। आवर्धन यानी क्या, एम बराबर माइनस यू। बच्चों इस प्रकार से एम बराबर माइनस वी बाई यू को क्या किया जाता है, सिद्ध किया जाता है, जहां एम बराबर क्या, एच डैश बटा एच। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया बच्चों। इस प्रकार से हमारा क्या हुआ, ये सिद्ध हो गया कि एम बराबर क्या होता है, माइनस वी बाय यू। अब इस आवर्धन का मान जो हम आप लोग को अभी जस्ट बताए थे कि आवर्धन का धनात्मक मान और ऋणात्मक मान से क्या संबंध है, तो देखिए चलिए बच्चों क्या है, कहता है कि जब आवर्धन यानी एम का मान ऋणात्मक हो वस्तु की, तो प्रतिबिंब जो है ना वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, उल्टा बनता है। कहता है जब बच्चों एम का मान क्या हो, ऋणात्मक हो, तब वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है बच्चों वो क्या होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। अर्थात वस्तु का प्रतिबिंब मुख अक्ष के नीचे बनता है और वास्तव में कटता है। दूसरा है कि जब आवर्धन m का मान धनात्मक हो, जब आवर्धन m का मान क्या हो बच्चों, धनात्मक हो, तो उस समय वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह मुख अक्ष से क्या होता है, ऊपर बनता है। अर्थात मुख अक्ष से जब भी ऊपर बनेगा तो बच्चों कैसा बनेगा, आभासी और सीधा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। ये था बच्चों आपके फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक। आज आप लोगों का क्या हो गया, पहला चैप्टर क्या हो गया बच्चों, खत्म हो गया। अब नेक्स्ट डे जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो आंकिक प्रश्न को सोल्व करेंगे बच्चों। आंकिक प्रश्न को कैसे बनाएंगे, और ये जो फॉर्मूला है, 4 फॉर्मूला का सबसे ज्यादा उपयोग होता है बच्चों। एक दर्पण सूत्र, दूसरा वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में संबंध, तीसरा आवर्धन सूत्र। ये इनका हमें क्या करना है, याद रखना है। आवर्धन धनात्मक है तो इसका मतलब क्या होता है, ऋणात्मक है तो इसका मतलब क्या होता है। आवर्धन और प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी और आवर्धन के बीच ये 4 फॉर्मूला को आप लोग को क्या करना है बच्चों, याद रखना है, जिससे आंकिक प्रश्न बनाने में क्या होगा, हमें आसानी होगी, सहूलियत होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आंकिक प्रश्न लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।